अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपना एक केस के बारे में बताऊंगी। एक प्रेगनेंसी खातून की जो कि सक्सेसफुली पूरे टाइम तक गई और एक हेल्दी बेबी उसका डिलीवर हुआ। ये एक ऐसी पेशेंट थी जिसको उसको 18 का लक़ब दिया गया उसके घर वालों ने, उसके जानने वालों ने, कि भई आपको तो 18 है, जाके अपना इलाज कराएं, या आपको 18 का मर्ज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि 18 क्या होता है। 18 हमारे मुल्क में एक वर्ड यूज़ किया जाता है उन सब ख़वातीन के लिए जिनकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज़ नहीं रही, यानी कि या तो बार बार हमल ज़ाया हो गए या किसी वजह से उनके जो मेडिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रेगनेंसी सही तरह नहीं रही, या बच्चे की पेट में डेथ हो गई, या कभी कभी बच्चे की बार बार एबनॉर्मेलिटीज़ बनती रही, इसलिए प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट करना पड़ा, या कई दफ़ा पैदाइश के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। उस सिनेरियो में भी ये डायग्नोसिस उस औरत को दिया जाता है कि भाई आपको 18 का मसला है, इसलिए आपकी कभी कामयाबी से सक्सेसफुली कोई प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक नहीं होती और आपके पास हेल्दी बेबी नहीं है। सो 18 किसी मर्ज का नाम नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है जो उन सब खवातीन को दिया जाता है जिनकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज नहीं होती। अब किसी की सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज ना होने की मुख्तलिफ वजूहात होती है। मेजॉरिटी केसेस में इन्वेस्टिगेट होकर ये पता लगाया जाता है कि किसी की फेल्ड प्रेगनेंसीज क्यों हुई, यानी कि शुरू के 3 महीने में प्रेगनेंसीज मिसकैरेज पे एंड कर गई, या आगे जाके प्रेगनेंसीज में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो गई, बच्चे की डेथ हो गई। तो मेजॉरिटी केसेस में कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये डायग्नोसिस मिल जाता है। पर कुछ ऐसे केसेस अनफॉर्चुनेटली रह जाते हैं कि जिसमें हम जितने टेस्ट अवेलेबल हैं हम वो करा भी लें तो कोई पॉजिटिव हमें रीज़न नहीं पता चलता कि किसी की फेल्ड प्रेगनेंसीज क्यों हुई। तो आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में आपको मैं बता रही हूँ जिसको कहा गया कि आपको 18 है। ये पेशेंट हमारे पास कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आई थी और उसकी जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसीज में क्या क्या मसाइल रहे, उसके क्या एंड रिजल्ट्स हुए, वो ये थे कि उसके पहले 2 जो प्रेगनेंसीज थी वो 8 वीक्स के अंदर मिसकैरेज पे एंड हो गई। एक में तो बेबी डेवलप ही नहीं किया, जिसको हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, यानी कि सिर्फ हमल की थैली थी पर उसमें बच्चा नहीं बना था। सेकेंड प्रेगनेंसी में उसके बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी पर अनफॉर्चुनेटली 8 वीक्स पे उसका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, यानी कि दिल की धड़कन रुक गई। उसके बाद जब वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्यूब में हमल ठहर गया, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन किया गया और उसकी लेफ्ट ट्यूब निकाल दी गई क्योंकि वो डैमेज हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी, फोर्थ प्रेगनेंसी थी, वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। फर्स्ट 3 मंथ खैरियत से गुजरे। जब वो 28 हफ्ते तक पहुंची तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर की मर्ज डेवलप हो गया, साथ में प्री इक्लेम्सिया, यानी कि उसके किडनी भी इन्वॉल्व हो गए, किडनी से प्रोटीन निकलने लग गया। इस कंडीशन में उसका जो बेबी है पेट में ही उसकी डेथ हो गई और फिर उसका किसी प्राइवेट क्लिनिक में प्री इक्लेम्सिया की वजह से उसका सजेरियन कर दिया गया। फिर उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं आया। उसके बाद उसकी एक और प्रेगनेंसी हुई, उसमें भी उसको 24 वीक्स ऑनवर्ड्स ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ। जहाँ भी वो दिखा रही थी उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिकेशन दी और 32 वीक्स तक उनका जब ब्लड प्रेशर के फर्दर मसाइल आने लग गए, यानी कि किडनी इफेक्ट हो गई, उनका प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव आने लग गया, जिसको हम प्री इक्लेम्सिया कहते हैं, कि इतना ज़्यादा बीपी हो गया कि वो कंट्रोल में नहीं आया, तो इसलिए दोबारा उनका इमरजेंसी सजेरियन सेक्शन एक प्राइवेट क्लिनिक में कर दिया गया 32 वीक्स पे। क्योंकि 1 यूनिटल नर्सरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया, उसको नर्सरी की ज़रूरत थी, उसको फिर किसी बड़े अदारे में ट्रांसफ़र किया गया, पर वक्त हमेशा लग जाता है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ट्रांसफ़र करते हुए, और फिर बच्चे की 5वें दिन उसकी बाहर नर्सरी में डेथ हो गई क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था। वक्त से पहले अगर पैदाइश हो जाए तो ऑब्वियसली लंग्स डेवलप नहीं होते, बच्चा अच्छी तरह सांस नहीं ले सकता, और अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट ना मिली तो ये सारी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कई दफ़ा जान को ख़तरा भी हो जाता है। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, उसको फिर एक
बेबी उसका लूज़ हो गया। सो उसकी ये हिस्ट्रीज़ के 2 मिसकैरेजेस, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ और 2 प्रेगनेंसीज़ जिसमें ब्लड प्रेशर के मसाइल की वजह से उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं आया, तो उसको उसके घर वालों ने कहा कि तुम्हें 18 है। जब ये पेशेंट हमारे पास आई तो हमने लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की, जो कि ये बार-बार मिसकैरेजेस होने की एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो हमने एडवाइस की, और उसमें से उसका जो टेस्ट पॉजिटिव आया वो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ का जब टेस्ट कराया तो उसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आई। एपला टेस्ट, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक औरत के अंदर अपने ही ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग में फॉस्फोलिपिड होते हैं उसके अगेंस्ट औरत एंटीबॉडीज़ बना लेती है। जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उस फॉस्फोलिपिड को अटैच कर जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से खून के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। ऐसा होने से जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छी तरह आगे नहीं गुजरता। यही चीज़ अगर आंवल के अंदर डेवलप हो जाए, आंवल के ब्लड वेसल्स के अंदर, तो बच्चे को जाने वाली खुराक जो है कम हो जाती है, जिससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेजेस, बच्चे की ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन, पेट में बच्चे की डेथ और माँ को ब्लड प्रेशर और प्री एक्लेम्सिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखने में आया है कि 70 से 80% केसेस में जिनका एपला टेस्ट पॉजिटिव आए उनकी प्रेगनेंसी में ये मसाइल होने का चांसेस है और एक फेल्ड प्रेगनेंसी पे एंड अप होने का चांस होता है। हमने इस पेशेंट का डायग्नोसिस किया कि उनको एंटीफॉस्फोलिपिड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके अंदर पॉजिटिव हैं। सो उनको डायग्नोसिस बताया गया और उनको ट्रीटमेंट प्लान बताया गया कि आइंदा जब आप प्रेग्नेंट होंगी आप शुरू से ही हमारे क्लिनिक में बुक होएंगी। आपका जब 8 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन सही डेवलप हो गई है, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस दी जाएंगी। एक है लो डोज एस्पिरिन और एक है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के इंजेक्शंस, जो कि स्किन के अंदर लगते हैं रोज़ाना टिल पूरे प्रेगनेंसी के दौरानिया 9 महीने पे, ताकि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस में ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके चांसेस बहुत नीचे हो जाएं। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांस 90% है अगर इस तरह की ट्रीटमेंट टाइमली पेशेंट को दी जाए। ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, 8 वीक्स पे हमने एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इनको स्टार्ट की, जो कि ये रोज़ाना लेती रही। इनकी प्रेगनेंसी को हम मॉनिटर करते चले गए। पेशेंट ऑलमोस्ट 20 वीक्स तक उन पे जब पहुंची तो उनका ब्लड प्रेशर का जो मसला था वो डेवलप होने लग गया। उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी गई, जो कई दफ़ा हमें जिस तरह इनके प्रेगनेंसी आगे 28 वीक्स तक गई तो हमें 2 मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देनी पड़ी इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ब्लड प्रेशर के फर्दर अज्जा पे मसाइल ना हो, यानी कि लिवर अफेक्ट ना हो, किडनी अफेक्ट ना हो, तो उसके भी हमें फ्रीक्वेंटली प्रेगनेंसी में टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि हम हर महीने कराते हैं। इन पेशेंट के भी कराते रहे, जो कि शुरू में नॉर्मल आते रहे, पर बाय 34 वीक्स तक इनका यूरिक एसिड, जो कि किडनी का एक टेस्ट होता है, वो बढ़ने लग गया। बाय 36 वीक्स इनके हम रेगुलर बच्चे का भी अल्ट्रासाउंड कराते रहे, जिसमें हम ग्रोथ स्कैन्स चेक करते रहे, बच्चे के डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स कराते रहे, जो ये बताता है कि बच्चे को जाने वाली खुराक, ब्लड फ्लो जो है वो ठीक जा रहा है। बच्चे की ब्रेन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के डॉपलर्स होते रहे, जो कि विद इन नॉर्मल रेंज रहे। 36 वीक्स के ऊपर जाके हमने इन पेशेंट को हमने अपने हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया, क्योंकि हम खुद बहुत डरे हुए थे। इनकी प्रीवियस 2 प्रेगनेंसीज भी आगे जाके कॉम्प्लिकेट कर गई और इनको एक तो पेट में ही बच्चे की डेथ होगी और दूसरा 32 वीक्स पे इनको डिलीवर अर्ली करना पड़ गया। तो इनको हमने अपने पास ही रखा। इनकी डेली मॉनिटरिंग होती थी, सुबह शाम इनका ब्लड प्रेशर चेक होता था, साथ में इनका सुबह शाम बच्चे की CTG कार्डियोटोपोग्राफी, जो कि एक ग्राफ होता है जिसमें हमें बच्चे की हेल्थ और हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, ये हम इनके रोज़ाना कराते रहे। 36 + 6 वीक्स में इनका, क्योंकि यूरिक एसिड हम मॉनिटर कर रहे थे, जो कि बढ़ता ही चला गया, 36 + 6 वीक्स पे इनका यूरिक एसिड 7.8 हो गया, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल पे है। उस वक़्त हमने इनका प्लान किया कि इनकी डिलीवरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पहले 2 सजेरियन थे, तो ऑब्वियसली इस दफ़ा भी मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो सजेरियन ही था। इनका प्लान सजेरियन से 48 आवर्स पहले इनकी एस्पिरिन बंद कर दी गई और 24 आवर्स पहले इनका लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के जो इंजेक्शंस जा रहे थे वो बंद कर दिए गए।
एनेस्थीसिया एवेल्यूएशन के बाद इनका हमने सजेरियन प्लान किया, जो कि 37+2 डेज़ पे किया। इनका एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई, जो कि नर्सरी में गई। उसको 3 to 4 डेज़ हमने नर्सरी में हमारे न्यूनेटोलॉजी टीम ने रखा, जो कि बिल्कुल हेल्दी थी बच्ची, और फिर दोनों माँ और बच्चे खैरियत से डिस्चार्ज हुए। देखो मैसेज क्या है कि कई दफ़ा जो जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं या प्रेगनेंसी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें कभी कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है जो कि डायग्नोज नहीं होता। ब्रॉडली हमारे जो लोग हैं, उनके घर वाले रिश्तेदार उनको 18 का लक़ब दे देते हैं और उनका टाइमली या सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ होता, क्योंकि पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे इस केस में उनको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में पॉजिटिव थे, जो पहले इतनी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई पर कभी टाइमली उनको डिटेक्ट नहीं किया गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब उनके जब टेस्ट किया गया तो उनकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल थी, जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी की गई, और अब खैरियत से उनकी डिलीवरी हुई। खैरियत से वो अपने घर को गई एक हेल्दी बच्चे को लेके। फ्यूचर में इनका क्या प्लान होगा? ऑब्वियसली इनका एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो इनके अंदर पॉजिटिव है, इनका बाद में भी दोबारा हम टेस्ट करेंगे। कई दफ़ा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर अगर परसिस्टेंटली आइंदा भी पॉजिटिव रहे तो आइंदा हर प्रेगनेंसी में इनका ट्रीटमेंट प्लान यही होगा कि ये 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि ब्लड थिनर हैं 8 हफ्ते से ऑनवर्ड शुरू किए जाएंगे और प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ाना दिए जाएंगे, जब तक कि हम उनकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी का टाइम प्लान नहीं करते। तो अगर आप किसी ऐसे अपने फैमिली में किसी को जानते हैं जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं या प्रेगनेंसी के आगे जाके उनको हमेशा कॉम्प्लिकेशंस रही, पेट में बच्चे की डेथ हो गई, तो प्लीज़ किसी अच्छे अदारे में ज़रूर दिखाएं, किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में दिखाएं, ताकि उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मेजॉरिटी केसेस में कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसका डायग्नोसिस भी हो जाए, और अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।